कश्मीर में पुंछ के एरिया में जो है वो 1-2 दिन पहले आपने देखा कि जिस तरह का इंसिडेंट हुआ और कई इंडियन फौजी जो थे उनकी जानें गई, वो शहीद हुए। उसके ऊपर ये तो एक वहां पर अब पुलवामा दोबारा जेर बहस आ गया है। अमृतपाल सिंह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है बाजवा के हवाले से कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया। नसीम ज़हरा साहिबा ने सारी डिटेल्स हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में इंटरव्यू में शामिल हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत तो बता रही है कि भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के इलेक्शंस नहीं होने दे रही। द पॉइंट इज दिस कि आप इतनी देर तक ये जानते बूझते हुए भी आपको इल्म में भी था कि ये सारी कहानी क्या है। चलो हम लोग तो उन मुलाकातों में शरीक नहीं थे, हम लोग बहुत से लोगों का ख्याल है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जिनका के ट्रिप था या विजिट है अभी भी इस वक्त भी एससीओ की मीटिंग के लिए, कि शायद वो नहीं जाएंगे। या फिर उनको नहीं जाना चाहिए। खैर मैं तो समझती हूँ उनको जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद हिंदुस्तान एक बार फिर जो है वो किसी किस्म का एयर स्ट्राइक या कोई तरह का एक्शन जो है पाकिस्तान की तरफ करेगा, या उसका बदला लेने के लिए, या कुछ भी समझ लीजिए कि ये सोचा जा रहा है और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। कई जगह पे लोग जो बात कर रहे हैं उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का जो है एक्शन लिया जाएगा और इसका बदला लेंगे या इसके ऊपर कुछ नाराजगी दिखाई जाएगी भारत की तरफ से। आखिर बिलावल भुट्टो अगर आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, जबकि वो इतनी बातें कर चुके हैं डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उनके खिलाफ। तो सर पहली बात तो ये कि उसी मुंह से आएंगे, जाहिर है। अब इतनी सी बात के लिए, या चले इतनी सी बात तो नहीं, बात तो काफी बड़ी थी, उन्होंने कर दी थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ से भी ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से भी बहुत से लोगों ने एतराज किया है और उन्हें कहा है कि उन्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल सर मुंह तो हम चेंज करवा नहीं सकते। बाकी ये रहा कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की फौज जो है वो इसीलिए है क्योंकि कश्मीर का इशू है, और अगर कश्मीर का इशू ना रहा तो फिर आर्मी जो है उसको क्या कहा जाएगा कि जी इतनी बड़ी आर्मी क्यों रखी हुई है। तो सर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब हमने जो है टीटीपी वाले भी जो है वो अपने अफगानिस्तान साइड पे वहां से हमारे लिए मौजूद हैं, और जो मुसलसल अटैक्स कर रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान के फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहा है, ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे यकीनन। तो इसलिए पाकिस्तान की फौज के पास कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन बहरहाल मौजूद है जिससे वो ये साबित कर सकें कि हमें एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत है। अगर कश्मीर की तरफ अमन हो गया तो बहरहाल अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वो एक्टिव कर दिया गया है, और वहां पे जिस तरह से डेली हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी दिन किसी ना किसी तरह के जो है वो अटैक्स किए जा रहे हैं फोर्सेस के ऊपर, वो एक काफी ज्यादा परेशानी की बात है। और उसके ऊपर ऑपरेशंस की भी बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ऑपरेशंस होता हुआ हमने देखा नहीं है। उन्होंने गड़बड़ करनी है, तो ऐसे हालात में हमारा एक जमहूरी लीडर भारत जा रहा है कि जनाब कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर आइन उनकी खुफिया एजेंसी की वजह से खतरे में पड़ गया है, इलेक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ हमारा वजीर खारजा जा रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई मीडिया में बैठ के क्वेश्चन नहीं उठा रहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप हमें बता रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने क्योंकि हमें खतरा है भारत से, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, और दूसरी तरफ मोहतरम वजीर खारजा साहब वहां पे जा रहे हैं। तो ये चीज इस वक्त क्वेश्चन जो करने वाले हैं कश्मीर के हवाले से, वो इन चीजों के हवाले से। बाकी हम अपनी सियासी बहस में कुछ चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि मुल्क और जो उसके मुफादात होते हैं वो हमारी सियासत, सहाफत, लाइक्स, इन चीजों से थोड़े से ऊपर होते हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए। बाकी वो जो वहां पे उनको ढूंढ रहे थे काफी अरसे से। अब इसमें लेकिन ये पुलवामा एक इशू उठा हुआ है हमारा, हम भी जब डिस्कस करते हैं तो उसमें जाहिर है कि रीजनल इश्यूज को ही हम फोकस करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते इंडिया की। तावक्त यह कि कहीं ह्यूमन राइट्स की और बाकी कोई ऐसा मामला हो जो पाकिस्तान के हवाले से जो कंसर्न्स हो। अगस्त में 370 आर्टिकल आता है, ये 2019 इवेंटफुल साल है। अच्छा अब आ जाएं वापस करंट सिनेरियो में, जो मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रहा था। सऊदी अरेबिया की जो हमारे ताल्लुकात बयान होते हैं मुख्तलिफ रियासतों के साथ या मुख्तलिफ ममालिक के साथ, एक तो वो हालात को देख के होते हैं, उस वक्त क्या हालात थे जो शेयर की हैं कि वो भी वहां पर मौजूद थी। हामिद मीर साहब ने तफसील बताई, 20 से 25 सहाफी थे। अब ये चीजें अब क्यों सामने आ रही हैं, लेकिन
सिर्फ यही नहीं कि जी वो कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी को पाकिस्तान बुलाया हुआ था, इमरान खान को इस चीज़ का पता नहीं था, ये सब कुछ तो आज बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, आप ये सवाल करेंगे कि क्या बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे या भारत के एजेंट थे। मैं आपके सामने सबूत रखने वाला हूं, आप खुद सोचिएगा। ये तो हामिद मीर साहब ने बात की है ना, अब आप देखिए कि ये तक पता चल रहा है, बताया गया है कि जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ होते हुए तब सौदा किया या तब डील की, जी हां डील की मोदी से कश्मीर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एलओसी पर कि जी सीज फायर करते हैं, उस वक्त जब चीन और भारत के दरमियान उस वक्त उनकी जो सरहद है, मुतनाज़ा सरहद, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर झड़पें चल रही थी। ज़्यादा मदद की भारत की कि उसको यानी एक स्पेस मिल गई, रिस्पाइट, एक चांस, यानी कुछ उसको सांस आया कि भाई यहां से तो हम महफूज हैं कश्मीर की साइड से, एंड अलाउइंग इट टू फोकस ऑन एलएसी, और उसको अलाउ कर दिया। नहीं, भारत को ये मदद लगी, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बॉर्डर जिस तरह हमारे वो परमानेंट बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस तरह वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रहता है चीन के साथ, जो मुताजा उनका इलाका है। तो वहां पर उसको सहूलत मिल गई भारत को, एंड डिवोट मोर रिसोर्स टू दैट फ्रंट, और इस तरह से वो तमाम अपने रिसोर्सेज वहां पर ले जा सकता था। यहां उसको बस उतने रखने थे कि यहां तो सीज फायर हमें बाजवा ने दिला दिया है मोदी को। अब ये बात भी इस अकाउंट के जवाब में ये कही है बाकर सजाद साहब ने, जहां पर एक ट्विटर पर यह बात की गई कि बाजवा टोल्ड हामिद मीर दैट ही वांटेड टू मेक अ डील विद इंडिया ऑन कश्मीर बट इमरान खान एंड शाहिद कुरैशी रिफ्यूज टू डू सो। हामिद मीर साहब ने कहा है कि जी बाजवा ने बता दिया था कि वो कश्मीर पर डील कर रहा है मोदी से, लेकिन शाहिद कुरैशी और इमरान खान नहीं माने इस चीज़ पर। ये हामिद मीर साहब ने अब गवाही दी है। लेकिन इस हवाले से ये जो इतना खौफनाक प्लान था, हामिद मीर साहब बजाय इसके कि उस वक्त बताते, वो इमरान खान को क्रिटिसाइज करते रहे थे, और बाजवा का उन्होंने पहले नाम नहीं लिया था इस मोदी प्लान के हवाले से। और अब यानी और ट्वीट्स भी उन्होंने शेयर किए, उस वक्त हामिद मीर साहब सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करते थे। अब ये सब चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। तो आउटसाइडर्स थे, आम पब्लिक की तरह ही समझ लें कि हमें इतना नहीं आइडिया था, लेकिन आप लोगों को तो पता था, आप लोग ओपिनियन मेकर्स थे, आप लोग राय बनाते हैं लोगों की। आप कैसे फिर इमरान खान पर तनकीद करते रहे? कैसे फिर आप इमरान खान को मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे कि जनाब इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया? कैसे आप इमरान खान का मीडिया ट्रायल करते रहे, ये जानते बूझते हुए भी कि इसके पीछे कौन था? आज इमरान खान ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में जो ARY पे हुआ उसमें बताया कि जब ये कश्मीर का सारा एपिसोड हुआ, अभी जख्म भरे नहीं थे, अभी हम सिर्फ उसके ऊपर आवाज उठा रहे थे, अभी कश्मीर का इशू वर्ल्ड वाइड टेकअप किया जा रहा था। और इसी दौरान जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक्त की आर्मी चीफ आए और साथ में फैज हमीद साहब आए और आके कहा कि जनाब मोदी आना चाहता है पाकिस्तान। तो देखो, बड़ा पॉइंट क्लियर है समझने के लिए कि अगर उस टाइम पे मोदी पाकिस्तान आ जाता, बैशिंग किसकी होनी थी? आगे कौन होता? पंचिंग बैग कौन बनता? सिर्फ इमरान खान। और ये उस वक्त ही नहीं, और बहुत सारे मामलात में हो चुका है। पंचिंग बैग वाज इमरान खान, उसके ऊपर तनकीद होती रही है, उसको बुरा भला लोग कहते रहे, बैक एंड पे फैसले कोई और करता रहा। उस वक्त भी अगर खुदा ना खास्ता आप समझें कि इमरान खान हाँ में हाँ मिला देते और उनको बुला लेते मोदी को, तो आप इमेजिन करें क्या हालत होती उस वक्त की हुकूमत की और इमरान खान की, और मीडिया ट्रायल कितना शदीद हो चुका होता। और ये सारे सहाफ़ी इमरान खान के गले में कश्मीर फरोश का वो तौक डाल चुके होते और अब तक फैसला भी सुना चुके होते। गद्दारी के, फांसी के फतवे भी आ जाने थे कि इसने पहले कश्मीर बेचा, फिर मोदी को बुला के दावतें दी। आपको पता है नवाज शरीफ ने जब बुलाया मोदी को, अपने साथ में सारी वो साड़ियाँ तकसीम हुई, वो अभी तक ताना है उनके लिए, अभी तक खत्म नहीं हो रहा। और आप इमेजिन करें कि इमरान खान को भी उसी सफ में ला के खड़ा किया जा रहा था। वो तो उस टाइम पे उन्होंने ब्रेव डिसीजन लिया और कहा कि ये नहीं हो सकता। आज उन्होंने बताया कि मैंने मना किया। उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि मोदी आना चाहता है, अजीत डोवल से मामलात उनके तय हो गए थे, लेकिन इमरान खान ने स्टैंड लिया और मना किया। और ये बड़ा राइट टाइम था, बड़ा राइटली डिसाइड किया।